हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लखी टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एएलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का श्रृंखला लेकर आ गए हैं। तो चलिए जानते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में कहता है कि वे पौधे के विभिन्न भाग में उपस्थित नहीं होते, वे कौन सा समूह से संबंधित है। तो ये पौधे कौन सा समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा समूह से संबंधित, थैलोफाइटा समूह से। जिसे कि आप लोगों को बता दें, थैलोफाइटा वर्ग में शैवाल, कवक, जीवाणु मुख्य रूप से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों और उनके डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। तो आंसर होगा इसका बी, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है, जबकि मोसले को आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 में जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? तो करंट का मान एक ही रहता है। क्या होता है? करंट का मान एक ही रहता है। एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या परमाणु की संख्या के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 5 में कहता है 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है इसमें 4 किलोग्राम भार यानी इसका द्रव्यमान m बराबर क्या हो गया? m बराबर हो गया ये 4, और u बराबर इसमें क्या हो गया? u बराबर 5 और v बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। जैसे कि बता दें इसमें कौन सा होगा कार्य बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगेगा गति का। जैसे कार्य बराबर 1/2 हाफ mv स्क्वायर ये सूत्र लगाना है, और माइनस हाफ mv u स्क्वायर। तो जैसे कि बता दें ये दोनों में जब कॉमन लेंगे तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होगा। ठीक है, तो प्रश्न में बोलता है 1/2 m का मान कितना है? 4 गुना 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म, तो 10 10 100 में से ये हो गया 2 इंटू 100 माइनस 25 75, 100 150 इसका 150 जूल आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? 5 नंबर का 150 जूल होगा। 150 क्या होगा? 150 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। जैसे कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, बड़ी फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने के लिए कौन सी गैस निकालते हैं? पानी को ब्लीचिंग पाउडर से निकालने के लिए क्लोरीन गैस निकालते हैं। कौन सी गैस? क्लोरीन। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोलता है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाले धातुओं का निष्कासन किया जाता है? जिसका आंसर होगा बी, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 में अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, तो अलैंगिक प्रजनन में डैश की प्रधानता होती है। तो सी, नर जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन में नर जीव माता पिता के समान होते हैं। बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 10 में
उस धातुओं का नाम बताएं जिसे आसानी से काटा जा सकता है। तो आसानी से सोडियम को काटा जा सकता है। किसको काटा जा सकता है? सोडियम को। वैसे तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में रेनवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? माइलोनीकृत एक्सोन में। रेनवेयर का जो नोड्स होता है वो किसमें पाया जाता है? माइलोनीकृत एक्सोन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? सेप्रोट्रोप कौन सा? कुकुरमुत्ता, इसे मशरूम भी कहते हैं। ये कौन सा कुकुरमुत्ता में प्रोटीन पाया जाता है सबसे अधिक? क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो संवेग को किसका? द्रव्यमान गुना वेग के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या आता है? चलिए समझते हैं। संवेग बराबर P बराबर V गुना M, यानी वेग वेलोसिटी गुना मास। संवेग बराबर क्या? वेलोसिटी गुना इंटू मास। 14 नंबर क्वेश्चन, नकारात्मक त्वरण निम्न से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण किसके दिशा के विपरीत होता है? वेलोसिटी के। किसके होता है? वेलोसिटी यानी वेग के। जैसे कि इसमें ये हो गया ग्राफ, ये क्या इधर क्या होता है? वेग, यहाँ वेग, इधर समय। तो किस तरह ऋणात्मक होगा? तो इधर से इधर आएगा नेगेटिव की ओर, तो ये क्या हो गया? मंदन हो जाता है। जब नेगेटिव में आता है त्वरण तो वो मंदन में हो जाता है, जिस कारण वेग क्या हो गया? मंदन में। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का ए वेग। बोलता है क्वेश्चन नंबर 15 में NH4 × 2 SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। N यानी नाइट्रोजन का अणु कितना है? 2, और हाइड्रोजन का H इसका कितना है? 4 × 2 यानी 8। और सल्फर का कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन का कितना है? 4 है। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। 8 2 10, 2 और 8 10 और 5 कितना हुआ? टोटल 15 हुआ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 15 सही। ये क्या होना चाहिए? 15। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट और 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑक्टेट वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो कौन था? थोरियम था। थोरियम। तो ऑक्टेट के नियम में अंतिम तत्व कौन था? थोरियम था। और ऑक्टेव नियम के आधार पर उस समय तक टोटल मात्र 56 तत्व को ही खोजा गया था। कितने तत्व को खोजा गया था? 56 तत्व को ही। और इसका नियम मात्र क्या होता था कि पहले तत्व और 8वें तत्व ऐसा समान होता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटियों में उपस्थित होता है? तो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक होता है। जबकि सेब में कौन सा होता है? सेब में मैलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? मैलिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल बता दें कि कपड़ों को जंग या धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक फॉर्मिक अम्ल। प्रतिरोध का एसआई क्या है?
ओम होता है। प्रतिरोध की SI ओम। वहीं पूछ देगा प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है। चलिए और कूलाम ये हो गया। आवेश का SI मात्रक क्या हो जाता है? कूलाम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में होता है एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में है को एक द्रव U बराबर 4/3 में डुबाया जाता है तो द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होगी? D f। फोकस लंबाई कितनी होगी? f में होगी। चलिए दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरा लखई टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए इसी तरह आपका प्यार बना रहेगा तो अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।